I share my screen. Wait. So welcome back. तो हम देखने वाले हैं फिंग की वीडियो द डार्केस्ट मॉन्स्टर। ओह, ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज ब्रदर, नाइस, गुड। योर्स हार्ड। इसके क्या ऐड नहीं आया या फिर लाइक ये वो तो नहीं हो गई ना? ज़्यादातर मतलब पिछली कुछ वीडियोस भी हुई हैं इसकी, कॉपीराइट वगैरह या फिर जो भी है एज रिस्ट्रिक्टेड वगैरह हो जाते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है ना कि स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है, स्ट्रेंजर से दूर रहना है, स्ट्रेंजर सेफ नहीं होते हैं। हम सबको सिखाया जाता है बचपन में। आज जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद तुम्हारे जब आगे जाके बच्चे होंगे, ठीक है, तुम उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने वाले हो, ठीक है, उनका अच्छा। बहुत ध्यान रखने वाले हो। तुम हर एक इंसान पे नजर रखोगे जो उनके पास आएगा, क्योंकि ये स्टोरी सुन के मेरे होश उड़ गए थे और मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। और इसके बाद तो मेरे को खुद डर लगने लग गया था कि आगे जाके भाई मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा अगर ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। प्रीवियस भी तो इसकी प्रीवियस वीडियो में तो यही कुछ किस चीज़ के ऊपर थी इसकी जो हुई थी, ये तो इसकी प्रीवियस वीडियो यही रिलेटेड थी। दो लड़कियां Dark web. थी जिनके निकनेम्स Yup, थे yup. एंजल और लवली। इन दोनों का एक मास्टर, हाँ, वीडियो बॉयफ्रेंड तो सोल्ड नहीं सब। कह सकता, हस्बैंड नहीं कह अच्छे सकता, भी अच्छे relative नहीं व्यूज कह आ रहे हैं यार। सकता, मास्टर ही कह सकते। और इन दोनों के इस मास्टर ने इन दोनों से कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, कि हम किसी और जगह जा रहे हैं, एक नया बिजनेस शुरू करने। जिस जगह ये दोनों शिफ्ट हुए थे उस जगह का नाम है माला बले। ये तीनों जाके वहां पे एक Looks ऐसा बिजनेस शुरू beautiful. करने वाले थे जो पूरे डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट बिजनेस बनने वाला था। और इन दोनों लड़कियों के मास्टर का नाम था पीटर स्कली। तो इसके बारे में तो मेंशन किया था इसने प्रीवियस वीडियो में भी ना, कोई क्या नाम बताया था, कोई लड़की बच्ची का नाम था और डेजीज डिस्ट्रक्शन। हाँ, डेजीज डिस्ट्रक्शन। यप, प्रीवियस वीडियो में मेंशन था ये बंदा, जिस जो एक की थी इसने फिंग ने बनाई थी। प्रीवियस वाले देख लेते, नई वाली नहीं देखे अभी। हाँ, अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि डार्क वेब क्या है, तो इस I चैनल पे एक watched सीरीज है, all, तुम्हें bro. इस I वीडियो से watched, पहले कुछ bro, 5, 7, 8 all, वीडियोस देखनी all. पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम वो नहीं भी Every देखते fucking हो video. तो भी ये स्टोरी सुन के तुम्हें समझ आ जाएगा कि पीटर स्कली कैसा इंसान था। और तुम्हें शायद विश्वास भी ना हो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। पीटर स्कली वॉज बोर्न इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। बहुत बुरे लोग हैं भाई, बहुत बुरे लोग हैं। पीटर स्कली बहुत ज्यादा वियर्ड था। उसके जितने भी नेबर्स थे उन सबको पीटर स्कली में कुछ गड़बड़ लगती थी। पीटर स्कली उन्हें नॉर्मल नहीं लगता होते हैं साइको लोग, स्टार्टिंग से पता चल जाते हैं बचपन से ही। था, लेकिन किसी ने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं करी थी। सबको बस एक फीलिंग थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के साथ। जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था वहां पे उसकी एक शुगर बेबी भी थी। जिनको नहीं पता शुगर डैडी सुना है, शुगर बेबी क्या होता है? शुगर बेबी क्या होता है? शुगर बेबी बेसिकली मीन्स कि कोई आदमी, कोई लड़का किसी लड़की को पैसे देता है और वो एक तरीके से उस लड़की को कैसे भी यूज कर सकता है। वो उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकता है, उसको सेक्स के लिए यूज कर सकता है। यू गेट। अच्छा, रोल्स रिवर्स हो गए ब्रो, रोल्स। पीटर स्कली ने 2011 में ही अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो उसके बाद अपनी इस शुगर बेबी के साथ रहता था। उस टाइम पे जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था उसने बहुत सारे स्कैम्स करे थे, बहुत सारी इलीगल चीजें करी थी, जिनमें से एक $2.5 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम था। $2.5 मिलियन। और जब ये चीज पता चली पुलिस को और बाकी सारी अथॉरिटीज को, तो उन्होंने चेक करा पीटर स्कली की हिस्ट्री को और उसके प्रेजेंट को, उसकी एक्टिविटीज को। और कुछ क्या था मतलब, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह था वैसा? इतना तगड़ा करना स्कैम गवर्नमेंट ही हो सकता है यार, नहीं तो एक एक करके करेगा नहीं ब्रो। 117 चार्जेस लग गए थे पीटर स्कली पे। उसने इतनी सारी गवर्नमेंट भी नहीं हो या फिर गवर्नमेंट के साथ किसी और बंदे को ले रखा हो साथ में। जैसे ही पीटर स्कली पे चार्जेस लगे, पीटर स्कली भाग के चला गया था मनीला, फिलीपींस। और इसी वजह से वो उस टाइम पकड़ा नहीं गया। फिलीपींस जाके पीटर स्कली की हरकतें कुछ ज्यादा बदली नहीं। वहां पे जाके पीटर स्कली मिला एक एस्कॉर्ट से और उस एस्कॉर्ट का नाम था कार्मेन एल्वारेज। कार्मेन पहले बेसिक एस्कॉर्ट सर्विसेज ही देती थी पीटर को, लेकिन धीरे धीरे करके पीटर एक रेगुलर कस्टमर बन गया था उसका।
और उसने धीरे धीरे कार्मेन को अंदर से ही साइकोलॉजिकली ब्रेक करना शुरू कर दिया था। उसकी हिम्मत तोड़ने लग गया था, उसको वो टॉर्चर करता था और बहुत सारे अलग अलग डिस्टर्बिंग तरीकों से वो कार्मेन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। वो ऐसी चीजें करता था कार्मेन के साथ जो मैं कैमरा पे बोल भी नहीं सकता। कार्मेन की हिम्मत इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, वो मेंटली इतना ज्यादा ट्रॉमा में थी कि वो एक तरीके से पीटर की स्लेव बन चुकी थी। और वन ऑफ द फर्स्ट स्लेव्स में से एक नाम और फिलीपींस यार, फिलीपींस, मलेशिया, जो भी हैं हमारे साइड कंट्रीज, बहुत सारी। मलेशिया तो नहीं, मलेशिया थोड़ा सा है, डेवलप्ड है, बट फिर भी बहुत सारी जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और मतलब कह सकते हो पैसे वगैरह कम है, क्या बोलते हैं, जिसकी भी जीडीपी कम है कंट्री की, वहाँ ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम सोच रहे होंगे कि पुलिस को क्यों नहीं बताया या फिर भाग क्यों नहीं गई। इट्स हार्ड भाई। इवन इन इंडिया, इन सम पार्ट्स, अगर किसी ने किसी को ऐसे रख रखा होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके पास अगर थोड़ी बहुत पावर होगी तो और ज़्यादा मुश्किल है। और फिर फूड, क्या पता वो फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, उसकी वजह से वो, उसी वजह से वो क्या बोलते हैं, ये सब होने दे रही है। नेवर नो। ये फूड की वजह से भाई बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे बस फूड्स के लिए लोग अपनी बॉडी के साथ, अपने साथ कुछ भी होने देते हैं। कार्मेन का था। पीटर ने फिलीपींस जाके जो सबसे पहले कुछ अपने स्लेव्स बनाए थे, जो उसकी फर्स्ट एस्कॉर्ट्स थी सारी, उनमें से एक कार्मेन थी। कार्मेन और पीटर का एक ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका था और इस वजह से जो भी कुछ पीटर बोलता था कार्मेन को करने के लिए, कार्मेन वो चुपचाप कर देती थी। एंड आई मीन कुछ भी। और आगे जाके कार्मेन को एक निकनेम दिया था पीटर ने, जो था एंजल। यू आर डूइंग, कैसे कोई ऐसा नाम रख के। उसके और थोड़े टाइम बाद ही पीटर ने एक और प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उस प्रोस्टिट्यूट, दैट इज व्हाई आई सेड ना कि ये जो साइको होते हैं, ये वही मैं बोलूँगा कि नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल भी, बट रियली तो इनको देख के जो नॉर्मल लोग हैं उन पे इतना शक करना और डरना, जैसे लड़कों से, और ये सब जो चलता है सोसाइटी में थोड़ा बहुत, जो बोलते हैं सेफ। बट आई एम टेलिंग यू, ये साइको हैं। ये इन लोगों की बात छोड़ दो बिल्कुल, ये अलग पता नहीं कहाँ दुनिया से आते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते हैं, कुछ समझ में नहीं आता भाई। क्या कैसे लोग हैं भाई, लेजिट। अब इनकी स्टोरी देखो और फिर रियलिटी में अपने आसपास बाहर निकल के देखो, भाई इट्स हार्ड। का नाम था लिजेल मार्गोलो और उसको निकनेम दिया गया था लवली। तो ये दो बहुत खास एस्कॉर्ट कह सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं, स्लेव कह सकते हैं, थी पीटर स्कली की, लवली और एंजल। ये दो नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटर के पास ये दोनों लड़कियां थी जो बेसिकली पीटर की स्लेव थी और पीटर जो भी इनसे कहता था करने को, वो ये चुपचाप कर देती थी। पीटर का इन दोनों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका था। पीटर वाज वेरी गुड एट इट एक्चुअली। वो लोगों की हिम्मत बहुत जल्दी तोड़ देता था, उनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता था और उनको बहुत ही जल्दी, मैनिपुलेट भी नहीं भाई, अगर स्लेव पाल रखे हैं तुमने अपने बेसमेंट में, यू आर जस्ट गिविंग देम मनी टू डू थिंग्स, और वो तुम्हारे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग। यार वो मैनिपुलेट भी नहीं हो रहे भाई, वो उनके पास कुछ और है ही नहीं वहां से निकलने के लिए। वो निकलना भी चाहते हैं तो भी मुश्किल है निकलना। अपना स्लेव बना लेता था। अब उसके तरीके क्या थे वो तो किसी को भी नहीं पता। एक दिन पीटर ने आके बोला कि हम तीनों, पीटर, एंजल और लवली, हम तीनों शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल आया कहाँ पे, और उसका जवाब था मालाबले। मालाबले एक जगह, ये भी आसपास की है, जहाँ पे इन तीनों ने प्लान करा कि ये मूव कर जाएंगे वहां पे और वहां जाके एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उस टाइम पे एंजल और लवली को कोई आइडिया नहीं था कि वो बिजनेस क्या होने वाला है, लेकिन पीटर को अच्छे से पता था। ये तीनों फिल्म्स बनाने वाले थे और ये फिल्म्स एक स्पेसिफिक जॉनरा की होने वाली थी और वो जॉनरा था हर्टकोर। एक बहुत ही फेमस बुक है द डार्केस्ट वेब। उस बुक के अंदर ये जो जॉनरा है फिल्म का, हर्टकोर, इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है और वो डेफिनेशन खुद ही मैंने तुम्हें बताया ना, ये पूरा का पूरा ताइवान तो ये सब तो अच्छी, मतलब अच्छी खासी, क्या बोलते हैं, अच्छी खासा जीडीपी होल्ड करने वाली कंट्रीज हैं इसमें बहुत सारी, बट
जैसे इसमें आ गया वियतनाम, थाईलैंड। थाईलैंड भी अब थोड़ा सा एक टूरिस्ट एरिया बन चुका है, तो वहाँ पे एक टूरिज्म से बहुत अच्छा खासा उनके पास एक एक प्लस पॉइंट है उनके लिए अपना, उनका टूरिज्म। बट मलेशिया और फिर ये जितने भी क्या बोलते हैं ये कंट्रीज हैं, फिर जो नीचे वाली इंडोनेशिया, ये सब नहीं है यार। इनके फिर लोग भी फिर वही सफ़र करते हैं, भूटान, बांग्लादेश, सब। इस तरफ का तो छोड़ दो, ये सब तो बर्बाद हो चुके हैं भाई वॉर वगैरह से। में काफी डिस्टर्बिंग है। कैसे another person who is not a willing participant and additionally motivation for it। नहीं यार, fuck भाई। Really, what the fuck is wrong with these people? शिफ्ट होने के बाद No ये जो humanity जॉनरा है भाई। हार्डकोर, इस जॉनरा की फिल्म्स का एक प्रॉपर डायरेक्टर बन गया था स्कली। और ये फिल्म्स मिलती थी एक वेबसाइट पे, एक डार्क वेब वेबसाइट पे, जिसका नाम था हर्ट टू द कोर, जिसको बनाया था एक बंदे ने जिसका नाम था लक्स। लक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं तुम्हें। पीटर स्कली को धीरे धीरे समझ आ गया था कि वो ऐसी फिल्म्स बना के, ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म्स बना के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। और इसी वजह से उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू करा, जिसका नाम उसने रखा। यहीं से वो एलिवेट हो गया जब उसको पता चल रहा है। एक तो देखो, साइको लोग हैं, थोड़े बहुत पागल लोग हैं, वो एक बीज होता है, चलो थोड़ा मोड़ा होगा, बट उसे जब पता चलता है ना कि वो अगर बीज बढ़ा सकता है और फिर भी बचेगा, बचने के साथ पैसे वैसे भी कमा सकता है, ब्रो दैट शिट इज हर्टिंग मी भाई। नो लिमिट्स फन। अब तुम समझ ही गए हो हाँ, ये इस वाले के बारे में इसने पहले बताया था, मेंशन किया था कि इस बिजनेस में कैसी फिल्म्स प्रीवियस में। तो इसने कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बात करी थी ना, बनाई जाती थी। अब इस Banned बिजनेस में movies 3 कुछ। लोग थे, पीटर स्कली, लवली और एंजल। पीटर स्कली का तुम्हें थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि दिमाग कैसे चलता था। अब सवाल ये आता है कि एंजल और गंद। लवली का क्या काम था। एंजल और लवली का एक ही काम था कि वो छोटे बच्चों को पकड़ के लाए, उन बच्चों को जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनके बारे में कोई केयर नहीं करता, जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता। टोल्ड एंजल और लवली का यही काम था कि वो ऐसे बच्चों को पकड़ के लाए, झूठे वादे करके कि हम इनको प्रॉपर केयर देंगे और हम इनको ढंग से रखेंगे, हम इनको खाना देंगे। ऐसे झूठे वादे करके छोटे छोटे बच्चों को लाना, यही काम था एंजल और लवली का। काफी सारे गरीब पेरेंट्स जो $2 या $1 पर डे जी रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे खुशी खुशी दे दिए इन दोनों, ये सोच के कि एंजल और लवली ये दोनों क्या उनके करे बच्चों माँ को बाप बढ़िया भी। लाइफ देंगे, खाना देंगे, शेल्टर देंगे। बट उनको क्या पता था उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। जब ये दोनों लड़कियां एंजल और लवली इन बच्चों को ले आती थी, इवन इंडिया, दिल्ली, यहाँ पे भी होता है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब दे ही देते हैं, बट मैंने बहुत सारे हाउस में देखे हैं कि क्या बोलते हैं, छोटे 18 माइनर्स काम करते हैं। अब वैसे है कि रूल की क्या बोलते हैं, 18 साल से कम लोगों के बच्चों को काम नहीं कराना। अब फकिंग यार क्या कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर इज अ थिंग भाई इन इंडिया ऑल्सो। तो उसके बाद काम शुरू होता था पीटर स्कली का। पीटर स्कली इन सारे बच्चों को प्रिपेयर करता था अपनी फिल्म्स के लिए, और इस प्रिपरेशन का स्टेप 1 होता था कि वो इन छोटे बच्चों को पॉर्न दिखाता था। वो इन बच्चों को बिठा के घंटों घंटों तक पॉर्न दिखाता, लाइक इट्स सो डिस्टर्बिंग, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से। वो इन बच्चों को पॉर्न दिखाता था और इनको प्रिपेयर करता था, इनको बताता था कि इसमें क्या हो रहा है, और उनको आफ्टर लूजिंग 5 मैचेस आई एम वाचिंग दिस ऑल्सो। ओ भाई मेरा मूड। एक्सप्लेन करता था। उनको नहीं देखनी होती थी तो उनको मजबूर करता था कि देखो, उनको फोर्स करता था। और वैसे भी उन बच्चों को बचाने के लिए एसोल्स भाई, एसोल्स। इन्हीं बच्चों में से 2 लड़कियां थी जिनकी एज थी 9 साल और 12 साल, जिनको यही नॉट इवन टीन एज भाई, चाइल्ड 2012। और ये जो दोनों लड़कियां थी जो 9 साल और 12 साल की थी, इनको 5 दिन तक टॉर्चर करा गया। इनके पेरेंट्स ने तो इन दोनों को दे दिया था पीटर स्कली को, ये सोच के कि इनके बारे में कोई परवाह करेगा, इनको खाना देगा, शेल्टर देगा। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है और उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है।
और डार्क वेब पे डाल के बेचा जा रहा है फॉर मनी। उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया था। उन 5 दिन की स्टार्टिंग में उन दोनों लड़कियों की वीडियोस बनाई गई थी ऑफ देम शावरिंग टुगेदर, शावरिंग विद पीटर स्कली। और उसके बाद वो उनकी वीडियो बनाता See, bro. था एक गड्ढा खोदते हुए। वो उन दोनों को एक शवल पकड़ा देता था या कैसे भी बोलता था कि गड्ढा खोदो, और 5 दिन तक उन दोनों लड़कियों ने एक एक गड्ढा खोदा था उसके ही बैकयार्ड में। पीटर स्कली के ही बैकयार्ड में वो दोनों एक एक गड्ढा खोद रही थी। पीटर स्कली रेप्ड देम फॉर 5 डेज। वो उनको इंसान तो समझता ही नहीं था उन दोनों लड़कियों को। और एक रात पीटर स्कली ने उनको दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी, बहुत ज्यादा। और वो जब सुबह उठी दोनों लड़की, तो इमेजिन यार, वो उसी गड्ढे में ये बस दफन बुरा कर होता दी जा गई रहा है थी, बस। जिनको वो खोद रही थी पिछले 5 दिन से। बेसिकली वो दोनों लड़कियां अपनी ही कब्र खोद रही थी पिछले 5 दिन से। और ये इससे सब अब कुछ अब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हर एक पॉइंट के बाद कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। बट आई एम टेलिंग यू, दिस एसोल्स भाई, these fucking people, they just don't stop when they do something ना, फिर there is no going back भाई, there is no going back। अगर उसने स्टार्ट कर दिया था वहीं से, जब उसने बोला ऑस्ट्रेलिया से इसका जो भी, उफ, वो गड्ढे मन भी नहीं कर रहा बोलने खोदना, का। दारू पिलाना, जो कुछ भी सेक्सुअल अब्यूज था, सब कुछ था। ये सब कुछ स्कली फिल्म कर रहा था और डार्क वेब पे डाल रहा था फॉर पीपल टू वॉच। किसी तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि इन दोनों लड़कियों को 2012 तो इतना पुराना भी नहीं है यार। उस टाइम तक तो रेडिट पे भी शायद जो पीडो की जो भी वीडियोस होती थी वो सब बैन थी पहले। उससे पहले तो सब कुछ चलता था रेडिट और लाइक सरफेस वेब पे। बट उसके बाद भी शायद मैंने सुना था, जो मैंने पहले देखी थी शायद कोई वीडियो, उसमें बताया था 2011 और 12 से भी ये सब बैन कर दिया था, सारे के सारे जो पेजेस थे जो ये सारी वीडियोस डालते थे। इन तीनों ने इसलिए गाड़ा था क्योंकि इन और अभी भी रेडिट अच्छा नहीं है यार, रेडिट को सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तीनों को लगा था कि वो एनीवन कैन लाइक पोस्ट एनीथिंग देयर। दोनों मर चुके हैं। उन्होंने चेक भी नहीं करा कि वो मर चुके हैं, उनकी सांसें की। इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि इन दोनों लड़कियों को इन तीनों ने इसलिए गाड़ा था क्योंकि इन तीनों को लगा था कि वो दोनों मर चुके हैं। उन्होंने चेक भी हार्टलेस भाई, हार्टलेस। नरक में ना, क्या इनका कुछ होगा, इनको नरक भी नसीब नहीं होगा, इनको फुल डार्कनेस। मरने के बाद भी ऐसा ऐसा बिल्कुल जो अंधेरा, बस उसमें फिर अपना अंधेरा देखना चाहेंगे। भी नहीं करा कि वो मर चुके हैं, उनकी सांसें चल रही हैं नहीं। और वो अंधेरा उन्हीं का है जो उनके अंदर है ना, वो डार्कनेस, वो ही उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उसके अंदर अब वो खुद है। सीधा दफन कर दिया। नो वन नोज इसके पीछे ट्रू रीजन क्या। जो मैंने अभी सारी वीडियोस साले ऐसे लोग होते हैं ना, इनके पास अगर इनका इंटरव्यू करने जाओगे ना या इनसे बात करने जाओगे जब ये जेल में होंगे, साले हंसेंगे, लेजिट हंसेंगे। देखे हैं कुछ ऐसे साइकोपैथ, उनके क्या बोलते हैं, उनकी इंटरव्यूज के बारे में जो शूट करी थी पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों की गड्ढा खोदते हुए या फिर अल्कोहल लेते हुए या फिर सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू जाते हुए, ये सारी वीडियोस बनाई गई थी फॉर पीटर स्कलीज बिजनेस। नो बिजनेस। उन दोनों लड़कियों को दफनाते एकदम से बीच में पता चला कि ये दोनों लड़कियां तो जिंदा है। पीटर स्कली ने उन दोनों को वहां से निकाला और वापस से प्लानिंग में लग गया कि वो उनके साथ और क्या वीडियो शूट कर सकता है। एक दिन एंजल ने ही उन दोनों को कट लूज, लाइक कोई मेरे से बोल देता ना मर्डर एक बारी को, वो मुझे इतना नहीं दुख देता जितना ये दे रहा है कि कर दिया था उनको खोल। अब उनकी लाइफ, अगर वो सच में उनको रेस्क्यू भी कर लिया हुआ उन दोनों को, देयर इज जस्ट नो लाइफ अहेड टू दोस चिल्ड्रन, लेजिट। वो अभी भी जीना नहीं चाहते होंगे ऐसा, मतलब आई जस्ट डोंट टू से दैट, बट रियली देयर इज जस्ट नो लाइफ। दिया था और उनको भगा दिया था Good. पीटर स्कली के घर से, क्योंकि उसको तरस आ गया था
जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था पीटर स्कली के घर से, क्योंकि उसको तरस आया था, किसने उनको खोल दिया था और किसने उनको बोला? एंजल ने ही उन दोनों अच्छा, एंजल जो फर्स्ट वाली थी, और दूसरी वाली का नाम क्या को था? कट लूज कर दिया था, उनको खोल दिया था और उनको भगा दिया था पीटर स्कली के घर से, क्योंकि उसको तरस आ गया था जब उसने उन दोनों अब आया तरस। लड़कियों को देखा था डॉग लीशेस के साथ, दे ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट भाई, दे कुत्ते का आर। पट्टा बांधा हुआ था दोनों। जो लोगों को लग रहा है कि ना, नहीं बस 4-5 लोग मिलके एक बंदे को मार नहीं पाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर वो टॉर्चर करता, कुछ तो होगा उस घर में, एक नाइफ तो होगा। वो 2-3-4 लोगों पे एक दोनों लड़कियों के गले में और उनको बांध रखा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से भागी, वो सीधा गई अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस सीधा भागते हुए गई पीटर स्कली को पकड़ने, लेकिन तब तक पीटर स्कली और लवली वहां से भाग चुके थे। लेकिन एंजल को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही एंजल को पकड़ा, एंजल ने सब कुछ बता दिया, अबाउट एवरीथिंग, सारी वीडियोस, जो कुछ स्कली करता था, एंड इवन अबाउट नो लिमिट्स। ऐसे लोगों की तो पूरे वर्ल्ड में फैला दो फोटो, कि कहाँ से निकल जाएगा फिर बाय बोट, या फिर एक तो इस जगह पे थोड़ा इजी है यार, इंडोनेशिया और ये सब जगहों पे थोड़ा बोट से निकलना इधर से उधर। और ये स्टोरीज तो अभी मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी स्टोरी कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई और सही। दुनिया को कभी पता ही नहीं चली। ये तो मैं अभी वही स्टोरीज बता रहा हूँ तुम्हें जो रिकॉर्डेड है, जो ऑनलाइन है, जो अवेलेबल है। काफी सारे विक्टिम तो ऐसे जो गायब ही हो गए, लेकिन उनकी ही स्नफ मूवीज, उनकी ही ऐसी वीडियोस सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट। एंड अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा डार्क होनी शुरू हो गई। पुलिस से बच के भागने के बाद स्कली रुका नहीं, उसके बाद वो 3 नए विक्टिम्स लाया अपने पास, 3 और लड़कियां। एक का नाम था बारबी जो थी 12 साल की, एक का नाम था लीसा जो थी सेम यार, वही 11 साल, और एक का नाम था बारबी। इसने सबके नाम रखे हैं यार, क्या डेज, 18 महीने की। हो गया भाई, मेरा हो गया भाई। मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा मुझे देखनी चाहिए। यार पहले ये बताया था शायद इसने, ये शायद प्रीवियस वीडियो में। तो पीटर ने बारबी को फोर्स करा कि वो बाकी 2 लड़कियों को टॉर्चर करे। बारबी वॉज द ओल्डेस्ट, वो 12 साल की थी। वो बारबी को फोर्स करता था कि वो लीजा और डेजी को टॉर्चर करे, एंड डेजी वॉज 18 months ओल्ड, 18 महीने की लड़की, उसको टॉर्चर कर रहे थे। और इस टॉर्चर के बाद पूरे डार्क नो वेब वर्ड्स भाई। सबसे डिस्टर्बिंग वीडियो या फिर सबसे डिस्टर्बिंग स्नफ मूवी शूट हुई थी, डेजीज डिस्ट्रक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने वीडियोस नहीं देखी हैं, ना ही मैं देखना चाहता हूं। अच्छी बात है यार। ये मैं तो सोच रहा हूँ, मेरा अगर कोई, ठीक है, तुम में से अगर कोई भी इन वीडियोस को सर्च कर रहा है और कोई भी देख रहा है, डूड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई नो मेरी वीडियोस में देख के बहुत क्यूरियोसिटी जाग सकती है कि इन वीडियोस में क्या है। नहीं भाई, ये कोई नहीं है, तुम सेम इंसान ये नहीं कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। रहोगे इन वीडियोस को देखने के बाद, एंड इट्स इलीगल। तुम अगर पकड़े गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें अच्छी क्यों कह बात रहा हूँ है। कि ये वीडियोस नहीं पकड़ो, देखी, क्योंकि फाड़ो। मैंने इस वीडियो की डिटेल्स पढ़ी है। तुम्हें डिटेल्स पढ़नी है? मेरा मन नहीं है बिल्कुल ये पढ़ने का। मेरे को पढ़ूं 18 getting dark in just 2 or 3 lines. मैंने सारी वीडियो देखी है यार फिंकी, ये तो
बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों भाई, यूट्यूब है ये सब क्या कर रहे हो आप? हाँ भाई, इतना इतना कंसिस्टेंट मत हो भाई, मत डालो वीडियो अगर ऐसी। यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं नहीं मतलब उन्होंने बोला यार, अब जो भी बनाई है वीडियो, जो हुई है चीज उसको बता रहे हैं, एक रिपोर्ट जैसे देते हैं लोग। मेरे सर दर्द कर रहा है यार, या प्यार। इट इज भाई, इट इज यूट्यूब मोस्ट डिस्टर्बिंग वीडियो भाई। द फक इज भाई, और 5 लाख लोग देख चुके हैं भाई। ये जो फोटोज कैसे है इसके पास? वीडियो थी डेजीज लिजेल नहीं लवली, नहीं नहीं, वो थी मुझे नहीं। मेन अब्यूजर, क्योंकि वो वही कर रही थी जो पीटर स्कली उसको ये सेकंड जो थी, कैमरा के पीछे से बता रहा था करने को। तुमने अभी पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो में क्या क्या हुआ है। पीटर स्कली मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्नफ मूवी में डेजीज डिस्ट्रक्शन में कैमरा के पीछे रहा, और वो तभी कैमरा के सामने आया जब वो खुद अब्यूज कर रहा था डेजी को। और पता है इन सब चीजों में सबसे फक्ड अप बात क्या है, कि जब ये सब कुछ चल रहा था, स्कली रेगुलरली नई नई वीडियोस पोस्ट कर रहा था। कितने सारे लोग थे डार्क वेब पे जिनको ये वीडियोस खरीदनी थी। या प्यार, ये बात। और बट फिर ये सेंस बनाती है यार ये बात। अगर ये साइको है तो और भी लोग हैं साइको, और उनमें बस हिम्मत नहीं है, या फिर वो डरते हैं, बस पैसा कमा लिया, फोन के पीछे बैठ गए, या फिर एक क्या बोलते हैं, एक डेस्कटॉप के पीछे बैठ के, स्क्रीन के पीछे बैठ के ये सब मांग लेते हैं। उनके लिए इजी पड़ जाता है ना ब्रो। इजी वर्ल्ड भाई, क्रेजी वर्ल्ड, क्रेजी। डॉलर्स दे रहे थे इन वीडियोस के लिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन स्नफ मूवीज में प्लेजर मिलता है। इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे लोग इतने ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे लोग हैं। इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग। जब ये सारी वीडियोस बन रही थी, डेजी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, बाकी सारे विक्टिम्स के साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो वीडियोस डल रही थी, तो एक साइड पे ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी साइड पे लोग थे, जेन्युइन लोग थे जो ये वीडियोस खरीद रहे थे अपने प्लेजर के लिए। तो अब ये वीडियो तो वही लोग देख सकते हैं जो इस जॉनरा को देखते आ रहे हैं और जो पैसे देते हैं। ये इन सारे स्नफ मूवी लवर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट था, राइट, कि वो पैसे दे के देख सकते हैं। और इन्हीं सारे वॉचर्स के बीच में एक बंदा, भाई आप क्यों यूज कर रहे हो ये सारे वर्ड्स? यार चीजें एक्सप्लेन इजी वे में करी जा सकती है ना, जैसे प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे थे। भैया आप थोड़ा सा तो गलत कर रहे हो। मैथ्यू ग्राहम, जिसने यही वीडियो खरीद के अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पे लीक कर दी। यस, मैंने ये देखो, ये रेडिट का ही है जो भी पोस्ट, नहीं रेडिट का नहीं है, किसी और चीज का है। वीडियो खरीद के अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पे लीक कर दी। यस, मैंने तुम्हें पहले बताया था, हर्ट टू द कोर का क्रिएटर है, उसका नाम है लक्स, और वो लक्स और कोई नहीं मैथ्यू ग्राहम ही था। इस इंसान ने पीटर स्कली की जो ये फिल्म थी, जो ये वीडियो थी डेजीज डिस्ट्रक्शन, उसको लीक कर दिया था अपनी वेबसाइट। जैसे ये वीडियो लीक हुई, इसके बारे में पता चला पुलिस को। पहले तो पुलिस खुद शॉक में चली गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। सच में यार, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा किसी नॉर्मल बंदे का। पुलिस के सामने कुछ ऐसा आ गया था जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने इस पूरी दुनिया की एक ऐसी साइड देख ली थी जिसको ना वो बिलीव करना चाह रहे थे और ना ही बिलीव कर पा रहे थे। इसके बाद सीधा सीधा पुलिस गई है पीटर स्कली को पकड़ने, और पीटर स्कली को जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड करा, तुम खुद देख सकते हो। और मैं बता रहा हूँ ना, ये जो तुम सोच भी रहोगे कि ना $1000 मिल रहे हैं, ये वो फलाना ढिंकलाना पैसे कमा रहा होगा। ऐसे लोगों को पैसों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को। ये देखो कैसे रह रहा है, कोई लग्जरी नहीं होगी इसके हाउस में,
इसको बस मजा आता है ये सब करने में भाई। ये बस उतना पैसा चाहता है कि वो उन सबको फीड कर सके, अपने आप को फीड कर सके, बस जी सके। और ये शायद कंटेंट कांट इवन से कंटेंट। Inhuman evil. Not even evil are this evil भाई। डेजीज डिस्ट्रक्शन खाली पीटर स्कली ने नहीं बनाई थी, बल्कि उस वीडियो अच्छा खासा बूढ़ा इंसान है भाई। ग्रैंड चाइल्ड होते हैं इतनी उम्र में लोगों के, उनको लोग घुमाते हैं फिर आते हैं, अच्छी बातें सिखाते। हाँ मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा मूड खराब हुआ। लाइजल। लेकिन एक बहुत फक्ड अप बात बताता हूँ तुम्हें। लाइजल को जब अरेस्ट करा गया, उसको बाद में छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस व्हाट? तुमको अगर वीडियो मिली है और इफ शी इज इन द वीडियो, लॉ भी तो है ना। हाउ इज दिस पॉसिबल? fucking वो उस law। वीडियो में है, उसने खुद एक्सेप्ट यप करा था कि वो उस वीडियो में है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हाउ? नो वन नोस। लेकिन काफी साल बाद लाइजल को पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट Good, होते ही good। लाइजल ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी पुलिस को अबाउट पीटर स्कली, अबाउट नो लिमिट्स फंड। तो उससे पहले इस बंदे से नहीं निकलवाई गई किसी से इंफॉर्मेशन? अबाउट हर्ट टू द कोर, अबाउट द होल डार्क वेब थिंग, कि वो कितना सेल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एवरीथिंग। मेरे को छोड़ो ना इन्वेस्टिगेशन वाले पे, इसके पास 5 मिनट में निकलती। क्योंकि लाइजल को सब कुछ पता था। और उस सारी इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि उनके कुछ विक्टिम्स उन्होंने कहाँ दफनाए हैं। और जैसे ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दी लाइजल ने, पुलिस सीधा चल गई वहां पे सर्च करने। और उसके बाद क्या हुआ तुम खुद देख सकते हो। ब्रदर उनकी शक्लें देखो यार, वो यार डिस्टर्ब भाई। इनमें से जिन जिनको इसके बारे में पता है ना, ते उनको भी नींद नहीं आई होगी भाई। ये इतना सब होने के बाद ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मेल आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा है, उनको उस चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा जितना वो डिस्गस्टिंग अभी फील कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या था पास्ट में। तुम्हें एक बात बताता हूं मैं। जब पीटर स्कली अरेस्ट हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब वो जेल में था, जब उसका पूरा ट्रायल चल रहा था, उसका पूरा केस चल रहा था, ही वाज स्टिल मेकिंग मनी। उसको अभी भी हजारों डॉलर्स आ रहे थे डार्क वेब से। बट आई टोल्ड यू, उसे नहीं मतलब था पैसों से भाई, नहीं मतलब था, बिल्कुल मतलब नहीं था। ऐसे लोगों को पैसों से बिल्कुल झाट फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा आ रहा है। बस उतना पैसा आ रहा है कि उन सबके क्या बोलते हैं खर्चे उठा रहा है वो भी खर्चे कुछ आलीशान लग्जरी वाले नहीं, बस खाने पिलाने के, बस कि वो अगला दिन और देख सकें और टॉर्चर हो सके। क्योंकि अभी भी उसकी बनाई हुई वीडियोस वहां सेल हो रही थी। अभी भी जितने भी लोग थे जो ये स्नफ मूवीज देखते थे, जो इस सर्कल में थे, वो अभी भी पीटर स्कली की वीडियोस की डिमांड कर रहे थे। वो अभी भी इन वीडियोस को खरीद रहे थे। तो इमेजिन करो कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हजारों डॉलर दे रहे हैं पीटर स्कली की ये डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग स्नफ मूवीज देखने के लिए। डेजीज डिस्ट्रक्शन के बाद डेजी पर ये जो माहौल है ना जहाँ ये लाइक सेल कर रहा है ये जो भी वीडियोस, ये दैट इज ऑल्सो द रीजन। क्योंकि देखो तुम्हें बताता हूँ, अगर तो कोई तुम्हारा शायद सोचो दोस्त हो ऐसा इतना गंद, तुम उसके साथ रहते हो, चलो मेरा ही कोई दोस्त हो, सोचो अगर वो मेरे साथ रह रहा है तो वो शायद ये सब नहीं करेगा, समझ रहे हो? एक चीज समझना, बट
और ये भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं कर रहा होगा जिस दिन उसे पता चला होगा कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लोग, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ उसको देख के खुश हो रहे हैं। तब सोचो ये द फक, वही द फक, वहीं से एलिवेट होती हैं चीजें। उसको मतलब नहीं है पैसों का, उसको बस एक रिकमेंडेशन मिल रही है कि यस दिस इज गुड, समवन टोल्ड हिम, ना 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 तू भाई सब सही कर रहा है। वो है सबसे फक्ड अप चीज, जहां उसे एक पुश मिला ये सब चीजें करने was का। rescued, she's alive, लेकिन वो डेजीज डिस्ट्रक्शन के बाद डेजी वॉज रेस्क्यूड, शी इज अलाइव, लेकिन नो, वो कभी भी अपनी नो पूरी लाइफ लाइफ में भाई, उस नो लाइफ। ट्रॉमा से हील नहीं कर पाएगी। अब ना ही वो कर पाएगी यार। ये बोलने में कितना मतलब बुरा लग रहा होगा कि मतलब सब बोल रहे होंगे कि उस अच्छा अच्छी लाइफ हो, बट आई कैन इमेजिन यार ये पूरी जिंदगी हॉन्ट करेगा यार। और एक बारी को शायद ये भूल भी जाए, क्योंकि 18 महीने की थी, उसे पता भी नहीं चल रहा होगा कि उसके साथ क्या हुआ, और वो शायद कभी भूल जाए। बट सोचो 11-12 साल, जो लड़कियां थी वो थोड़ा वो समझ में आ जाता है चीजें। और जो पीटर यार ने और लाइजल ने उसे दिया। मैं खुद इतना शॉक में हूँ और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इतने सारे लोग हैं हमारे बीच जो इन वीडियोस को एंजॉय करते हैं, जो इन वीडियोस को खरीदते हैं, और हमें पता भी नहीं है कि ये लोग दिखते कैसे हैं, होंगे कैसे। व्हाट इफ तुम्हारा कोई दोस्त हो, व्हाट इफ तुम्हारे कोई जान पहचान में हो। तो मेरा तो सीधा सीधा माइंडसेट चेंज हो गया इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। इफ आई एम गोना हैव किड्स, तो मैं तो किसी स्ट्रेंजर को आसपास भी नहीं आने दूंगा उनके। दिस इज सो फक्ड अप। मेरे अंदर से एक पार्ट चाहता है बिलीव करना कि ये स्टोरी रियल ना हो, लेकिन दिस यप इज अ यार, ट्रू स्टोरी। यस, ट्रू। अब मैं नहीं कह रहा यार फिंग भाई कुछ ही इज डूइंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, बट यप ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। लोग पोर्ट्रेट करते हैं, बट एक तो वे, और दूसरा यार क्या बोलूं यार, उसको खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा अंदर से। ये वो जो बोल रहा है कि जो भी बोल रहा है वो कंटेंट के लिए नहीं है ब्रो, वो सच में उसको फील हो रहा होगा, वो सच में वो भी हर्ट है। यप यार, यप, डिस्गस्टिंग ब्रो, डिस्गस्टिंग। ये क्या है? अब मुझे कुछ नहीं देखना यार ऐसा कंटेंट अब। आई एम डन भाई, आई एम जस्ट रियली रियली डन। यही देख लिया, अब मेरे से नहीं होगा भाई। आज के लिए हो गया भाई, आज के लिए हो गया। आज तो मैं फिर